नमस्कार सबको। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सो दिस इज़ अ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इन्होंने एक नोटिस पब्लिश किया है, या कह सकते हैं नोटिफिकेशन। तो ये पब्लिक नोटिफिकेशन है जो कि 25/6 को, ठीक है, 25/6/2025 को ये नोटिस पब्लिश किया गया है। तो इसमें जो मेन मुद्दा है कि सब्जेक्ट क्या है, ये आप देखिए। सब्जेक्ट है टू बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10 फॉर्म 2026 रिगार्डिंग बैकग्राउंड। ठीक। तो 2026 2026 से आपका दो बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाएगा। आप शायद अब सोचे होंगे कि अरे दो बोर्ड एग्ज़ाम कैसे हो सकता है एक ही साल में। तो इन्होंने एग्ज़ाम्स को डिवाइड कर दिया है। जो एक बोर्ड एग्ज़ाम होता था उसको दो में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो हाफ हाफ कर दिया गया है। सोच लीजिए, जो फाइनल मार्कशीट होगा ये दोनों के बेसिस पे ही होगा। आगे हम देखते हैं, आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सीधी नोटिफिकेशन, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। नोटिफिकेशन क्या बोलता है? पैरा 4.37 of National Education Policy 2020 stipulate that to further eliminate the high stake aspects of board exam, all students will be allowed to take board exam on up to two occasions during any given school year, one main examination and one improvement if desired. तो यहाँ पर बोला क्या गया एक्चुअली, जो दो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसमें एक जो बोर्ड एग्ज़ाम पहला वाला होगा वो आपका मेन नहीं होगा, वो प्री एग्ज़ाम बोल सकते हैं, प्री बोर्ड के जैसे ही होगा वो। तो उसको जो क्लियर करेगा तो उसको नेक्स्ट लेवल पे भेजा जाएगा। और एक बात, अगर किसी दुर्घटना या किसी समस्या के वजह से बच्चे ने पहला एग्ज़ाम नहीं दिया या पहला एग्ज़ाम का मार्क्स बहुत ही ख़राब आया, तो उसको नेक्स्ट लेवल के इम्प्रूव करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें इम्प्रूवमेंट का चांस भी दे रहा है। In addition to introducing greater flexibility, student choice, and best of two attempts assessment that primarily test core capacity must be the immediate key reform to all board exams. The boards may over time also develop further viable models of board exams that reduce pressure and the coaching culture. ये बोर्ड एग्ज़ाम को इसलिए दो भागों में बांट दिया गया है कि कोचिंग कल्चर का जो प्रेशर है, ठीक है, ये प्रेशर थोड़ा रिड्यूस हो सके या आपका भी प्रेशर रिड्यूस हो सके, ऐसा मॉडल बनाया जा रहा है जिससे कि पढ़ाई का प्रेशर ना हो, पढ़ाई को एंजॉय कर पाए बच्चे। ठीक है, तो सीबीएसई काफ़ी सोच समझ कर ही ये लाए होंगे। सम पॉसिबिलिटीज इंक्लूड अ सिस्टम ऑफ एनुअल सेमेस्टर modular board exams could be developed that each test far less material or are taken immediately after the corresponding course is taken in school, so that the pressure from the exam is better distributed, less intense and less high stake across the secondary stage. All subjects and corresponding assessments, beginning with the mathematics, could be offered at two levels, with students doing some of their subject at a standard level and some at higher level. तो कोई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को स्टैंडर्ड लेवल पे ले सकता है, कोई हायर लेवल पे ले सकता है। एंड द बोर्ड एग्जाम्स इन सर्टन सब्जेक्ट कुड बी रीडिजाइन to have a two parts, one part of objective type with a multiple choice question and the other are of descriptive type. तो बोर्ड एग्जाम जो सर्टन सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट में ऐसे तरह से रिडिज़ाइन किए जाएंगे, इसमें दो पार्ट होंगे। वन पार्ट पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अदर पार्ट में डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। ठीक है, जितना कॉम्प्लेक्स सोच रहे हैं आप उतना कॉम्प्लेक्स ही है नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल। जब लॉन्च हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा स्कूलों में, तो आपको पता चल जाएगा। डिसीजन बाय सीबीएसई एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड द स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन, द सीबीएसई डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ टू बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10 फॉर 2026 एग्जामिनेशन।
ये हो गया पेज 2। स्कीम ऑफ टू बोर्ड एग्जामिनेशन, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्कीम ऑफ टू बोर्ड एग्जामिनेशन, दो बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे होगा, किस तरह से होगा। जनरल कंडीशन रहेगा, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट टू अपेयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। अगर आप पहला वाला जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें अगर नहीं बैठते तो सेकंड वाला में आपको परमिशन नहीं मिलेगा बैठने की। इट इज़ मैंडेटरी, समझे, मैंडेटरी है। तो पहला बोर्ड एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा उसी ईयर में 10th में, उसमें आपको बैठना पड़ेगा, तभी आपको सेकंड वाला बोर्ड एग्ज़ाम पे बैठने का चांस मिलेगा। और अगर पहले वाला में नहीं बैठेंगे तो सेकंड वाला में चांस नहीं मिलेगा, सेकंड वाला में चांस नहीं मिलेगा तो आपका 1 ईयर लैप्स हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बोल सकते हैं। आगे देखते रूल में और भी चेंजेस हो भी सकता है। All past and eligible students will be allowed to improve their performance in any of the three subjects out of science, mathematics, social science and languages. हर स्टूडेंट को जो पास कर रहे हैं पहला एग्ज़ाम या दूसरा एग्ज़ाम, पहला एग्ज़ाम स्पेशली फर्स्ट जो एग्ज़ाम लिया जाएगा बोर्ड का, वो अगर पास कर जाते हैं तो सेकंड वाला में उसको मार्क्स इम्प्रूवमेंट का मौका दिया जा रहा है ना। तो आप साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस में अगर सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा लाते तो आपका वही मार्क्स कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, इनका कहने का मतलब वही है। 3 सब्जेक्ट्स में आपको स्पेशली साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस SST और लैंग्वेज पेपर्स, इन चारों में से 3 सब्जेक्ट में आपको फिर से मौका दिया जाएगा अच्छा रिजल्ट करने का सेकेंड एग्ज़ाम में। इफ़ स्टूडेंट हैज़ नॉट अपियर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, अगर स्टूडेंट 3 और 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन में अपेयर नहीं होता है, ही और शी विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन। अगर आप पहले वाला एग्ज़ाम में 2, 3 या 4 सब्जेक्ट मतलब एग्ज़ाम ही नहीं देते तो आपको भाई सेकेंड में किसी भी हालत में चांस नहीं मिलेगा एग्ज़ाम देने का। सच स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन एसेंशियल रिपीट category and take examination only next year in the main examinations in the month of February next year. अगर आप पहला एग्जामिनेशन नहीं देते या सेकेंड एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल नहीं होते तो वो साल आपका रिपीट कैटेगरी में चला जाएगा, आपको एसेंशियल रिपीट क्राइटेरिया में रखा जाएगा और आप एसेंशियल रिपीट क्राइटेरिया में रहकर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का जो दोबारा 10th का बोर्ड होने वाला है उसका दूसरा बैच जब देंगे आप वहाँ सीनियर हो सकते हैं, तो वो बच्चों के साथ आप फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम फिर से नहीं देंगे अगर आपको क्लियर है या आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सेकेंड वाला जो मेन बोर्ड एग्जामिनेशन होगा जो फेबररी में कंडक्ट होता है वो वाला एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इजी कर दिया है ये, जो बहुत ही कम पढ़ाई करते हैं ऐसे स्टूडेंट जो सारे साल पढ़ते नहीं है उनके लिए तो वाह वाह हो गया कि भाई पहला चांस में अगर कुछ गड़बड़ी भी हो गया तो नेक्स्ट ईयर फिर से मेंस में वो बैठ सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एक तरह से काफ़ी डिसिप्लिन भी करने वाले बोर्ड एग्जाम्स का जो सिस्टम है वो काफ़ी डिसिप्लिन होने वाले, स्टूडेंट और भी अच्छा परफॉर्मेंस करने लगेंगे बिकॉज फर्स्ट जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा उसमें आपको गलतियाँ पता चल जाएगा इन विच सब्जेक्ट यू आर वीक। ओके, सो विच प्लेस एंड विच सब्जेक्ट यू आर वीक, you work on that and you give a next examination or the main examination with a full confidence and you will get a good marks. Okay, the fourth point is for students whose result in the first examination is a compartment, such student will be allowed to appear in the second examination under the compartment category. So इसमें क्या बोला गया, स्टूडेंट whose result in a first examination is compartment, सपोज तो फर्स्ट एग्जामिनेशन दिए आप और उसमें आपका कंपार्टमेंट आ गया, तो सच स्टूडेंट अलाउड टू अपेयर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन। आपका कंपार्टमेंट कैटेगरी है, कोई बात नहीं, आप दोबारा सेकेंड एग्जामिनेशन दे सकते हैं और सेकेंड एग्जामिनेशन को मेन एग्जाम कहा जाता है। ठीक है, बोर्ड का। एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10, स्टूडेंट विल नॉट अलाउ इन स्टैंड अलोन सब्जेक्ट। एडिशनल जो सब्जेक्ट है वो आपको नहीं लेने देंगे, परमिट नहीं करेंगे आफ्टर पासिंग क्लास 10, स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, अगर आप पास कर गए क्लास 10 तो आपको उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट और लेने का परमिशन नहीं होगा। ठीक है, या आपने फर्स्ट में जो जो सब्जेक्ट रखा था फर्स्ट वाला बोर्ड एग्जाम में वही आपका सेकंड में भी कंटिन्यू होगा ना, तो आप सेकंड में जाके फिर चेंज थोड़ी करेंगे कि ये सब्जेक्ट मुझे नहीं लेना है। ठीक है, स्कूल इसको और भी क्लैरिफाई करेंगे। दिस वीडियो इज़ फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पस ओनली and these kind of notice it might be changed in future because of some situational issues or sometimes boards try to understand
what is the practical result of after implementing such kind of notification on school. So you may be alert from your school. So I just make this video to aware you, so you will just go with my video. So this one is a second स्कीम फॉर स्पेशल कैटेगरी. अब स्पेशल कुछ कैटेगरीज होते हैं उनके लिए क्या स्कीम है, जैसे स्पोर्ट्स स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपेयर इन सेकेंड एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन हैव कोइंसाइड्स विद देयर स्पोर्ट्स इवेंट्स. सो यहाँ पर क्या क्या है, स्टूडेंट को स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा सेकेंड एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए इन सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन कोइंसाइड विद देयर स्पोर्ट्स इवेंट्स. ठीक है, अगर स्पोर्ट्स इवेंट के साथ किसी तरह से सेम डेट पे दोनों हो जा रहे हैं स्पोर्ट्स और सब्जेक्ट, तो इसमें आपको एग्जामिनेशन सेकेंड एग्जामिनेशन देने के लिए अलाउ होगा. या फर्स्ट में अगर आपका ऐसा कुछ हो गया. विंटर बाउंड स्कूल स्टूडेंट्स में चूज टू अपेयर इधर इन फर्स्ट एग्जामिनेशन और सेकेंड एग्जामिनेशन इन ऑफर्ड सब्जेक्ट. अच्छा, विंटर बाउंड स्कूल्स कौन से होते हैं ये आपको बोर्ड से क्लेरिफाई कर दिया जाएगा. जनरली ये ऐसे स्कूल्स होते हैं जो विंटर सीजन्स में ऐसे ठंडे वाले जगह में शायद कुछ स्कूल होते हैं जो ऑफ भी रहते होंगे. ठीक है, विंटर्स में. तो वैसे स्कूलों के लिए चूज टू अपेयर आइदर इन फर्स्ट एग्जामिनेशन और सेकेंड एग्जामिनेशन ऑफर इन सब्जेक्ट. आइदर वो फर्स्ट एग्जामिनेशन देंगे और नहीं तो सेकेंड एग्जामिनेशन देंगे. ये विंटर बाउंड स्कूल्स के लिए है सर. ठीक है, who are winter bound school, I will definitely tell you in the end of this video. And the facilities extended to CWSN candidates will be extended in second examination also. अब ये CWSN जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए एक्सटेंड टू सेकेंड एग्जामिनेशन ऑल्सो, उनके लिए एक्सटेंडेड फैसिलिटी दिया जाएगा कि वो सेकेंड एग्जामिनेशन तक पहुंच सके. ये सब स्पेशल क्राइटेरिया है, पहले ही बोल देता हूँ, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. ठीक है, 99% के लिए ये तो एप्लीकेबल नहीं होता है. 1% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पर जैसे दिखा रहे हैं स्कीम. कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट क्या है, इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड ओनली वंस बिफोर द मेन एग्जामिनेशन. इंटरनल असेसमेंट एक बार ही कंडक्ट होगा, वो भी मेन एग्जामिनेशन जो फरवरी में हो गया आपके एग्ज़ाम उससे पहले होगा. ठीक है, ये फर्स्ट वाला एग्जाम जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आपका कोई वो नहीं होगा, इंटरनल एग्जाम असेसमेंट नहीं होगा अलग से बोर्ड में जो भेजा जाता है. तो शेड्यूल एग्जामिनेशन क्या होता है, मेन और फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मिड फरवरी एज कंडक्टेड नाउ. सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मे. तो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन देखिए कैसे चेंज हो गया है. जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा वो मिड फरवरी को कंडक्ट होगा नाउ अब तक, और उसके बाद सेकेंड जो एग्जामिनेशन होगा कंडक्ट होगा मंथ ऑफ मे में. ठीक है, तो ये रहा इसका शेड्यूल एग्जामिनेशन. अब एलिजिबिलिटी क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन. फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी मेन एग्जामिनेशन. अच्छा, फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी अ मेन एग्जामिनेशन. द एलिजिबिलिटी टू अपेयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी फ्रेश स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, सेकेंड चांस कंपार्टमेंट, एसेंशियल रिपीट ऑफ प्रीवियस ईयर्स, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन. ये सब क्राइटेरिया एग्जाम में बैठ सकते हैं, एलिजिबल है. एलिजिबिलिटी टू अपेयर इन सेकेंड एग्जामिनेशन. ठीक है, ये फर्स्ट एग्जामिनेशन में बैठने का एलिजिबिलिटी है, मतलब ये सब स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं. विल बी इन अ मेन एग्जाम. ठीक है, जो फर्स्ट एग्जामिनेशन जो मेन एग्जामिनेशन तक जाएगा उन लोग के लिए है. अब सेकेंड एग्जामिनेशन के क्राइटेरिया में क्या है, इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 सब्जेक्ट अगर किसी को इम्प्रूव करना है वो बैठ सकते हैं सेकेंड एग्जाम में. फर्स्ट और थर्ड चांस कंपार्टमेंट वाले भी बैठ सकते हैं. कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट भी सेकेंड एग्जामिनेशन बैठ सकते हैं. इम्प्रूवमेंट फॉर स्टूडेंट पास बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. इम्प्रूवमेंट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, वो ठीक से ध्यान से देखिए. इम्प्रूवमेंट फॉर स्टूडेंट्स पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, जो स्टूडेंट कभी कभी इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, स्टूडेंट पास करने के लिए सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं. ऐसे तरह का कोई क्राइटेरिया होता है इसमें सेकेंड एग्जामिनेशन में अलाउ है. ठीक है, ये काफ़ी कम्प्लेक्स बोल सकते हैं एलिजिबिलिटीज़ है. ये वेरी करेगा टाइम टू टाइम एंड इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन ये स्कूल्स एंड जो भी एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है CBSE के वहाँ पहुँच जाएंगे. ठीक है, दिस इज़ अ रफ आइडिया ऑफ दिस नोटिस and whether it will be apply or not, let's see in 2026, because few notifications sometimes may be cancelled due to certain situations. So just for the understanding purpose this video you can watch. Syllabus and scheme of examination, both the examination conducted a full syllabus meant for the year.
अच्छा, जो फेब्रवरी मिड में होगा, ठीक है, वो वाला पहला एग्ज़ाम होगा। और वो, ठीक है, फेब्रवरी मिड में जो एग्ज़ाम शुरू होगा वो आपका पहला बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, और वो फुल सिलेबस में तो होगा ही। उसके बाद सेकेंड वाला भी फुल सिलेबस में ही होगा, ठीक है। तो स्कीम ऑफ स्टडीज़ एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रिमेन द सेम। अच्छा, जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ है, आपका पढ़ाई का जो स्कीम है, और मार्क्स का स्कीम, और एग्ज़ाम का जो स्कीम है, एमसीक्यू कितने मार्क्स का आता है, अच्छा फिजिकल आउटलाइन मैप्स आता है, ये सब सेम ही रहेंगे, ठीक है। सब कुछ ऐसे धड़ाम से नहीं बदल देंगे। LOC submission for examination. The filling of LOC and appearing in the main or first examination will be compulsory. ठीक है। Next, LOC of second examination will be filled separately. However, no new names will be added to LOC of second examination. Subject change will not be allowed for the from first examination to second examination except permitted as per policy. सब्जेक्ट चेंज अलाउ नहीं है। फर्स्ट एग्जामिनेशन सेकंड एग्जाम में आते आते आप सब्जेक्ट चेंज कर ले रहे हैं, ये अलाउ नहीं है। एक्सेप्ट परमिटेड कैटेगरी में आप अगर हो, कोई पॉलिसी हो तो उसमें हो सकता है, नॉर्मली नहीं है। रिजल्ट डिक्लेरेशन, रिजल्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट विल डिक्लेयर एज पर द एग्जामिनेशन बाई लॉ के हिसाब से जो सिस्टम है, वही उसी टाइम पे एग्ज़ाम अपना रिजल्ट होगा। रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन डिक्लेयर ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब तक आपका एक ही एग्ज़ाम होता था जो कि मई मंथ के मिडल में आपका या फर्स्ट वीक में रिजल्ट मिल जाता था मई का। अब क्या होगा, अप्रैल में पहला बोर्ड का रिजल्ट आएगा, ठीक है। और जो मई में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट उसके एक डेढ़ महीने बाद हम आशा कर सकते हैं चला आएगा। यहाँ पर दिया भी है, चलो। रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन भी डिक्लेयर इन मंथ ऑफ जून। बढ़िया है, एक महीने में आपको यहाँ भी रिजल्ट मिल जा रहा है, ठीक है। सेकेंड एग्जामिनेशन का परफॉर्मेंस ऑफ मेन एग्जाम विल बी मेड अवेलेबल इन डिजी लॉकर। अच्छा, मेन एग्जामिनेशन जो होगा आपका, उसका परफॉर्मेंस, ठीक है, आपका डिजी लॉकर में अवेलेबल हो जाएगा। डिजी लॉकर सभी का आशा करता होगा, मॉडर्न टाइम में सब कुछ में आप मॉडर्निटी कर रहे हैं स्टूडेंट्स लोग, तो डिजी लॉकर अगर आपके पास नहीं है तो गलत बात है, ठीक है। सबके पास आधार नंबर है, आधार कार्ड से अपने डिजी लॉकर खुलवा लीजिए, ठीक है। दिस कुड बी यूज फॉर एडमिशन टू क्लास 11 इफ ए स्टूडेंट डज नॉट विश टू अपेयर इन सेकेंड एग्जामिनेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आप नहीं चाहते कि इम्प्रूवमेंट करना है मुझे, मई में मुझे एग्ज़ाम देना है, नहीं देना है, तो आप जो फेबररी मिड में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी एग्जामिनेशन के रिजल्ट से आप एडमिशन ले सकते हैं आगे। अगर लगता है कोई इम्प्रूव करना है तो आप दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको मई में जाके दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशू टू ऑल द स्टूडेंट आफ्टर रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन। मेरिट सर्टिफिकेट विल बी ऑल्सो बी पब्लिश ओनली आफ्टर सेकेंड एग्जामिनेशन। अच्छा, ये जो मेरिट सर्टिफिकेट होता है, व्हाट इज़ मेरिट सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं इसे, मार्कशीट के बाद आता है ये, एक साल बाद भी आता है ये सर्टिफिकेट आपको सेकेंड एग्जामिनेशन के बाद ही इशू होगा, सबका रिजल्ट डिक्लेयर होने का। अच्छा, पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज़, रिजल्ट से पहले क्या क्या है। फैसिलिटीज़ ऑफ फोटोकॉपी, वेरिफिकेशन, रीएवोल्यूशन और अवेलेबल ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको रिव्यू करवाना है, रीएवोल्यूशन करवाना है, फोटोकॉपी चाहिए, वेरिफिकेशन करवाना है, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड एग्जामिनेशन, बोथ द एग्जामिनेशन, दोनों का वही सेम रूल है। एडमिशन फॉर क्लास 11 स्टूडेंट नॉट क्वालिफाई इन मेन एग्जाम विल नॉट बी अलाउड टू प्रोविजनल एडमिशन। अगर आप मेन एग्जामिनेशन में क्लियर नहीं कर रहे तो आपको 11 में एडमिशन नहीं मिल सकता, ठीक है, अगर क्वालिफाइड नहीं किया। स्टूडेंट नॉट क्वालिफाई इन मेन एग्जामिनेशन विल नॉट विल बी सॉरी यहाँ पर विल नॉट मैंने नॉट बोल दिया है, तो विल बी अलाउ। आपको प्रोविजनल एडमिशन आपको 11 में मिल जाएगा अगर आप मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं करते हैं, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द सेकंड रिजल्ट एग्जामिनेशन द एडमिशन विल बी कन्फर्म। अच्छा, आपको पहला एग्जाम में अगर पहला बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए तो सेकंड वाला जो बोर्ड एग्जाम मई में होगा, अगर उसमें पास हो गए तो आपको दोबारा कंफर्म एडमिशन आपका 11 में माना जाएगा। अगर हम इनकेस सेकंड में भी फेल हो गए तो 11 में एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। बस ये बात आप गांठ बात करके। ऑल स्कूल्स आर अकॉर्डिंगली डायरेक्टेड टू द पॉलिसी ऑफ एग्जामिनेशन 25-26 द नोटिस ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स orient them all the policy directed to collect all relevant data correctly from student to filling of LOC and with the correct subject offered by them. As board will not hold two examination, hence it is desired from the parent, students and examination that they will take ensure timely completion of all the activities correct data, ठीक है। तो दो एग्जामिनेशन जैसे होल्ड हो रहे तो आपको इट इज़ डिज़ायर फ्रॉम द पेरेंट्स स्टूडेंट्स से ये उम्मीद किया जा रहा है स्कूल से भी कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ दिस ऑल एक्टिविटी विद द करेक्ट डेटा। ये नहीं कि नाम गलत है आधार में
और स्कूल में अलग नाम है, आधार कार्ड में अलग नाम है, ठीक है, ये सब बहुत दिक्कत आ जाता है। तो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन CBSE श्याम भारद्वाज, ठीक है। तो ये नोटिस वहाँ से आया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सबसे, सबको इसके बारे में पता चलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना कमेंट भी दीजिएगा।